साथ संगत प्यार से कहना सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की। साथ संगत कई साल पहले जब समागम के दौरान मीडिया वाले समागम को कवर करने आते हैं, उस ग्रुप में एक रिपोर्टर था। तकरीबन लगातार 10-12 साल से समागम कर रहा था। समागम करते करते अपनी ड्यूटी भी निभा रहा था, अपने चैनल के लिए कवरेज दे रहा था। अचानक से एक समागम पर बाबा जी से पूछ पड़ा कि बाबा जी, मैं पिछले 10-12 साल से इस निरंकारी संत समागम में आता हूं, आप वही सेम बातें रिपीट करते हैं। माना कि साल ब साल गिनती बढ़ती ही जाती है, पर मुझे ये बात अब तक नहीं समझ आई कि आपका मैसेज जब से मैं सुन रहा हूं तब से चेंज नहीं हुआ। तो साथ संगत आसपास जो भी महात्मा खड़े थे थोड़े हक्के बक्के रह गए कि अब इसका जवाब क्या दे सकता है कोई, कि हाँ सेम मैसेज है तो क्या हो। सबके मनों में ये सोच आने लगी। सतगुरु बाबा जी ने एक सेंटेंस में रिप्लाई दिया कि टीचर अपना लेसन तब बदलता है जब उसका स्टूडेंट सीख जाता है। जिस दिन वो स्टूडेंट सीख गया, फिर एक नया पाठ पढ़ाया जाएगा, एक नए लेवल पर बात की जाएगी। साथ संगत ये बात सुन के शर्मिंदगी सी आती है दास को कि कई सालों से हम ये बात सुन रहे हैं कि प्यार पे जोर दो, नम्रता पे जोर दो, और बार बार आकर हमें उस बात पे, उस लेसन में रिफ्रेशमेंट क्यों चाहिए। जब हम स्कूल गए थे, हर ग्रेड पास किया था, वही लेसन को पढ़कर हमने एग्जाम लिखा था और पास किया था। और आज कई चीजें ऐसी हैं जो स्कूल के टाइम की है, भले ही वो बेसिक मैथ्स हो, बेसिक इंग्लिश हो, वो हमें आज तक याद है और हम उसे यूटिलाइज करते हैं। हुजूर ने अक्सर अपने विचारों में फरमाया कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं जिसे लॉकर में बंद करके रखा जाए कि बहुत एक अनमोल वस्तु मुझे मिल चुकी है, आओ इसको संभाल के रखें। बाबा जी ये नहीं कह रहे। एक शिप बनी है तो वो सेलिंग के लिए बनी है, पानी में ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम के लिए बनी है। माना कि वो सुरक्षित तब है जब वो हार्बर पे खड़ी होती है, जब वो एक किनारे पे खड़ी होती है, पर वो उसका काम नहीं। उसका काम है एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना। इसी तरह ज्ञान का मैक्सिमम एडवांटेज, फायदा तब है जब हम उसे रोज की जिंदगी में यूज करते हैं। हर मोड़ पर अगर हमें याद आ जाए, अभी हम संगत में प्रॉब्लम्स की बात सुन रहे थे कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। कभी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है। सिर्फ अगर हमें पहला प्रण याद हो कि तन मन धन निरंकार प्रभु की देन है, निरंकार का सब, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन 6 वर्ड्स में है कि जब मेरा कुछ है ही नहीं, दुनिया का करता तू है, चलाने वाला तू है, तो वो प्रॉब्लम मेरी कैसे हो गई। अभी महापुरुषों से हमने बात सुनी कि
बाबा जी ने कहा, मैंने तो सोचा था कि ये तन मन धन तो आपने मुझे अर्पण किया है, तो आपके धन में कहां से कमी आ गई, आपके शारीरिक तन में कहां से प्रॉब्लम आ गई। जब वस्तु मेरी है, चीज मेरी है, दिया मैंने आपको है कि इस्तेमाल करो इसका। कभी ज्यादा दिया, कभी कम दिया, कभी बिल्कुल मंदरुस्त रखा, कभी बिल्कुल तंदुरुस्त रखा, तब क्यों नहीं शुक्र निकला। किसी बच्चे ने जाकर सतगुरु बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी आप कहां रहते हो। अब साथ संगत वो छोटा 4-5 साल का बच्चा वैसे ही नादानी में सवाल कर गया। फिर से आसपास मेरे जैसा कोई खड़ा सोचने लगा भी बाबा जी ने तो कहना है कि मैं दिल्ली में रहता हूं। तो बड़े सुंदर रूप से सतगुरु ने ये जवाब दिया कि आई लिव विद इन यू एंड अराउंड यू, कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं और तुम्हारे आसपास रहता हूं। अभी हमने बात सुनी सतगुरु के दर्शनों को कैसी हमारी आंखें तरसती हैं, पर अगर हमारा कांस्टेंट टच इस निरंकार से है, और जब सतगुरु बाबा जी ने ये स्टेटमेंट, ये लॉ पास किया है कि मैं तो आपके अंदर रहता हूं और आपके इर्द गिर्द रहता हूं, तो हर वक्त हमारी तार इससे जुड़ी होनी चाहिए। कुछ कुछ चीजें हैं जिंदगी में जो हम वॉलंटियरली करते हैं, जिसमें हम एफर्ट डालते हैं। काम पर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पैसे कमाते हैं, फैमिली चलाते हैं, इन सब चीजों में हमारा एफर्ट लगता है। और कुछ चीजें हमारे साथ बीतती हैं जो इनवॉलंटरी है, जहां हमें कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती। अगर आज कोई इंसान चाहे कि मेरी हार्ट बीट या मेरा दिल जो है वो चलना बंद हो जाए, तो नहीं हो सकता। कोई अपनी सांसें रोक कर बैठ पाए 5 मिनट 2 मिनट, नहीं हो सकता। हम उसमें अगर वॉलंटियर करके एफर्ट्स भी डालें तो भी नहीं हो सकता। कोई चाहे कि मैं आंखें जो पल के झपकता हूं ये बंद कर दूं, ये भी नहीं हो सकता। शरीर के साथ जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जो हमें जिंदा रखने के लिए इनवॉलंटरली हो रही है, जिसे हम कहते हैं दतार चला रहा है। चाहते हुए भी अगर हम उन चीजों पर स्टॉप डालना चाहें तो नहीं डाल सकते। निरोल भक्ति भी इसी तरह है। मैं कहीं भवन पर खड़ा होता हूं, दास ने ये उदाहरण पहले भी आपसे शेयर किया है, और ये बात मसूरी में एक बार दास के साथ घटी भी थी कि 4-5 महात्मा हम इकट्ठे खड़े हैं, आपस में बातचीत हंसी मजाक चल रहा है, और अचानक से सतगुरु बाबा जी हमारे पास से गुजरते हैं। अब उस वक्त मेरे को कोई एफर्ट करके अपने हाथों को नहीं कहना पड़ता कि हाथ तुम जुड़ो, सर तुम झुको, दिल में नम्रता आनी चाहिए। मैं इन चीजों की कोशिश नहीं करता, पर ये चीजें इनवॉलंटरीली हो जाती हैं, ऑटोमेटिक सहज में अपने आप हो जाती है। ठीक इसी तरह जब संगत का टाइम होता है तो दिल ऑटोमेटिकली कर जाता है कि मैंने इस जगह पर पहुंचना है। जहां 4 महात्मा इकट्ठे होते हैं, जहां गुरु की चर्चा हो रही होती है, उसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, दिल ऑटोमेटिकली खिंच जाता है इस तरफ आने के लिए, इस ओर आने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। इसी तरह निरंकार की जो महसूसियत है, जो सिमरन की हम बात सुनते हैं, जितना जितना हम पक्कों के साथ बैठेंगे, गुरसिख दे बुलना दे उत्ते, हर दम गुरु दी कहानी रहे।
ये नहीं डेफिनेशन दी गई कि मंडे 8 से 9:30 रहे या फ्राइडे 5:30 से 7:30 रहे। कोई डेफिनेशन नहीं दी गई इस चीज पे। गुरसिख दे बुल्ला दे उत्ते हर दम, एवरी टाइम, एवरी ब्रेथ अपने गुरु की कहानी रहे। कोई ऐसी स्टेज दास की जिंदगी में आई थी जब किसी से बात भी करते थे, वार्तालाप करते थे, तो कहीं सबकॉन्शियस माइंड में एक आवाज चलती थी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो। वो तार जुड़ी रहती थी। फिर धीरे 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 ऐसी चीजों में पढ़ने लग गए। उस दिन महात्मा एक बात बता रहे थे कि अपार्टमेंट में हम रहते हैं और उधर 7 फ्लोर ऊपर कहीं आग लग गई, तो इवैक्यूएशन का ऑर्डर आया था। तो सबकी ऐसी स्थिति होगी कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लेके निकलने लगे। कोई अपनी पासपोर्ट उठा रहा है, कोई अपनी ज्वेलरी उठा रहा है, कोई अपने पैसे उठा रहा है। उस फैमिली में एक छोटा सा 5 साल का बच्चा अपनी एक टॉय कार उठा के नीचे जाने लगा। अब हैरानी की बात है कि एज एडल्ट्स, कि एक बड़े होने के नाते तो ऑफ कोर्स हमारे दिमाग में यही आता है कि जो सबसे वैल्यूएबल चीज है हम वो उठा के निकले ताकि हमें आगे वो काम आए। पर उस बच्चे का लगाव उसी तक सीमित था जो उसके लिए चीज सबसे बड़ी है। हर चीज को हम इंपॉर्टेंस देते हैं रिलेटिवली। जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम वो चीज को पहले करते हैं। जब हमें पता है कि सदगुरु का ये आदेश है कि ज्ञान को हर चीज में इस्तेमाल करो, हर कर्म में अपने ढाल दो, ताकि वो महक आप में से आए कि हाँ ये सदगुरु बाबा जी का एक भक्त है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफिस में कुछ ऐसा काम कर दिया या स्कूल में या कहीं और दोस्तों में कुछ ऐसा काम कर दिया कि कहीं कहने में शर्म आती है कि मैं सतगुरु बाबा जी का एक भक्त हूं, या हम उस बात को छुपाने लग जाते हैं कि हाँ मैं एक निरंकारी हूं। जैसे शौक साहब जी ने भी ये बात कही कि बीइंग निरंकारी इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एक फर्ज है हमारा कि हम निरंकारी बन गए हैं तो समाज की तरफ, लोगों की तरफ, रूहों की तरफ एक फर्ज बन गया है हमारा कि प्यार से चलना है, नम्रता से चलना है, कि कहीं कुछ ऐसा ना कर जाऊं कि मुझे अपना गुरु किसी से छुपाना पड़ जाए, कहीं कुछ ऐसे ना मेरे से कर्म हो जाए कि लोग उंगली उठाए मेरे पे और नाम मेरे सतगुरु का आगे जाए। ऐसे साफ सुथरा मैं चलता रहूं और ये तब होगा जब इसका एहसास मेरे साथ 24 घंटे रहता है। जिस वक्त एक महापुरुषों से बात हो रही थी कि हम अक्सर विचारों में ये बात सुनते हैं नॉन निरंकारी, और ये वर्ड सुनते ही दास को थोड़ा अजीब सा लगता है, और कई महापुरुष इसकी जस्टिफिकेशन भी देते हैं, कहते हैं कि सब तो निरंकार में रह रहे हैं तो सभी निरंकारी हैं। कोई महापुरुष कहते हैं कि इसके निरंकार की इसको पहचान है, ये निरंकारी है। एक बात हमने लास्ट फ्राइडे भी सुनी है कि साइकिल मैंने ले लिया पर अभी भी पैदल काम पे जा रहा हूं, टीवी मैंने देख ली पर अभी भी मैं रेडियो सुन रहा हूं। जब तक वो चीज का इस्तेमाल नहीं किया 24 घंटे में, अगर मेरा एहसास और मेरी तार सिर्फ 24 सेकंड के लिए जुड़ी है तो मैं असल मायने में निरंकारी सिर्फ उस 24 सेकंड के लिए। फिर वो नॉन निरंकारी का टर्म शायद मेरे पर भी लागू होता है, क्योंकि मेरी कनेक्टिविटी मेरे सतगुरु के प्रति 0 है। सतगुरु तो हमेशा हमारा हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमेशा एक किस्सा
हमने पहले भी सुना है कि कहीं एक गांव में एक गुरुजी आए और ये ऐलान किया कि जिन जिन ने सतगुरु के दर्शन करने हैं, अपने गुरु के दर्शन करने हैं, तो वो कोई ना कोई चीज भेंट करने के लिए लेकर आए। जो भी खाली हाथ आएगा उसे अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, वो सतगुरु जी के दर्शन नहीं कर पाएगा। सुबह से लाइन लगनी शुरू हो गई, सारा गांव इकट्ठा हो गया। गेट पर जैसे यहां पर सेवादार खड़े होते हैं, 2 सेवादार उधर भी खड़े हो गए। किसी ने आम की पेटियां, किसी ने खजूर की पेटियां, किसी ने अपने जेवर, किसी ने कपड़े पैक करवाए, सब ये लेकर लाइन में खड़े हो गए। एक गरीब सा महात्मा, मायावी रूप में, शायद उसके पास कुछ न हो, अगले रोटी का उसके ठिकाना न हो, वो एंड में जाकर लाइन में खड़ा हो गया। जैसे घंटे बीतते गए वो लाइन छोटी होती गई और जब लास्ट में उसकी बारी आई तो जो गार्ड्स गेट पर खड़े थे उनको रोक दिया कि आपके हाथ तो खाली है, आप अंदर नहीं जा सकते, गुरु के दर्शन नहीं कर सकते। बात बड़ी चुभी और सोचने लगा कि शायद ये जगह मेरे लिए नहीं है, शायद अपने गुरु के दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा। जब सब नमस्कार की लाइन खत्म हो गई, अंदर से गुरु जी खड़े हुए, सबको पूछने लगे कि क्या सबकी नमस्कार हो गई? तो वो कहने लगे जो इर्द गिर्द खड़े थे कि हाँ गुरुजी, सबकी नमस्कार हो गई है। तो गुरुजी ने फिर से पूछा कि सबकी नमस्कार हो गई? तो वो कहने लगे कि हाँ गुरुजी, जो जो कुछ लाया था उनकी नमस्कार हो गई है। तो गुरुजी कहने लगे नहीं, देखना एक बार दोबारा बाहर। बाहर वो महात्मा खड़ा हुआ था, उसे अंदर आने का आदेश हुआ। चरणों पर मत्था टेका और कहने लगा गुरुजी, मैं आपके लिए लाया तो हूं। तो कहने लगे कि क्या लाए हो? कहने लगे कि मैं अपना गुस्सा आज दान करना चाहता हूं, अपनी नफरत मैं देना चाहता हूं, अपना क्रोध, अपनी लालच, अपना लस्ट, हर बुरी क्वालिटी जो मेरे अंदर है वो मैं आपके चरणों में भेंट करना चाहता हूं। गुरुजी बड़े खुश हुए और कहने लगे कि ये है मेरा सच्चा भगत। वैल्यू उन भावों की होती है, उन चीजों की नहीं होती। फिर महापुरुषों ने बताया कि ये दर कोशिशों का नहीं है, बख्शिशों का दर है। चेस का कल जिक्र हो रहा था, इंडियन रिपब्लिक डे था और रेडियो पर बता रहे थे कि ये गेम इंडिया में इन्वेंट हुई थी। तो दास के जहन में एक ख्याल आया कि जब भी चेस की हम गेम खेलते हैं उसमें राजा भी होता है, रानी भी होती है, घोड़े, हाथी, ऊंट, प्यादे, हर कोई लड़ रहा होता है अपनी जिंदगी के लिए कि कहीं कोई मुझे मार ना जाए। अब देखा जाए तो अगर उस प्यादे को 2 उंगलियों से कोई हिलाए नहीं तो वो प्यादा हैंडीकैप्ड है। उस राजा को कोई 2 उंगलियों से एक कदम इधर ना करे तो वो अपने आप हिलने के लायक नहीं है। इसी तरह हमारे साथ भी ये चेस की गेम चल रही है। हर कोई लड़ रहा है अपनी जिंदगी के लिए, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और एंड तक पहुंचना चाहता है, बहुत कमाना चाहता है। पर जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होती, जब तक सतगुरु खुद हमें आगे न करे, जब तक सतगुरु ही हमें एक जगह से निकालकर दूसरी जगह ना डाले तो हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। और फिर वही बात कि जब गेम खत्म होती है तो एक ही डब्बे में प्यादा जाता है और उसी डब्बे में राजा जाता है, उसी डब्बे में रानी जाती है, उसी डब्बे में हाथी जाता है। कोई स्पेशल डब्बा नहीं रखा गया होता। एंड सभी का सेम है।
सिर्फ एक निरंकार को छोड़ के, क्योंकि ये अजन्मा है, खुद आया है, खुद इवॉल्व हुआ है और सब चीजें बनावटी है, जो आई है सो जाएगी। ये एहसास बना रहे कि सिर्फ यही एक सेल्फ सस्टेनिंग है। अगर ये कृपा करे तो हम एक कदम ले पाए। अगर ये चाहे तो रंक को राजा बना दे, राजा को रंक बना दे, जो ये चाहे ये कर सकता है। फिर वही बात याद आती है कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कि तू ही बेस है, तू ही डूअर है। चाहे फिर वो कोई भी प्रॉब्लम है वो तेरी है। तन मन धन निरंकार प्रभु की देन है, इसे निरंकार प्रभु का ही समझे। प्यार से कहना निरंकार जी। दिन राती गुणगान